शमशान भूमि नहीं है साहब। जीते जी जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए दो। अरे सिरोही जिला में राजा, अरे सिरोही जिला में राजा, काल दलिया समाज रहती रे, सरकार काल दलिया समाज रहती रे, सरकार मारी मोंगो पूरी करजो रे, सरकारी राजा मांगो पूरी करजो रे। अरे मरिया मन कोने राजा कटे दफनावा जावो रे, कटे दफनावा जावो रे। जेकर राजा जमीन मोनी दे जो जी, मारवानी मोनी शमशान दे जो जी। चुनाव में इन दिनों जाति सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाति है कि जाति नहीं। बड़ी जातियां डिमांड करती है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमेशा हम ही सदारत करें, चाहे विधायकों में चाहे सांसदों में। लेकिन ऐसी जातियां जो छोटी हैं और पिछड़ी रह गई, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सिरोही में आज अगर कालबेलिया समाज के प्रदर्शन को देखें तो उससे लगता है कि लोकतंत्र में ये जो छोटी जातियां हैं, जिनका कोई हामी नहीं, जिन्हें कोई हाथ पकड़ के पूछने वाला नहीं कि तुम्हारी समस्याएं क्या है, अगर इनकी समस्याएं सुने तो ये है कि इनके पास रहने की ज़मीन तो छोड़िए, खेती की ज़मीन तो छोड़िए, शमशान भूमि तक नहीं है। जिला कलेक्टर से डिमांड कर रहे हैं साहब, कितनी संख्या में परिवार रहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए यानी कि 2 गज ज़मीन के लिए तरस जाते हैं कि कहाँ जाके अंतिम संस्कार करें। क्योंकि यह बड़ी एक विडंबना वाली स्थिति है कि शमशान घाट भी अब जातियों के नाम से हो गए हैं बड़े पैमाने पे, और अगर सरकारी आवंटन अगर शमशान घाटों का हो रहा है तो वो जाति के आधार पे कैसे ही हो रहा है, बड़ा सवाल है। आज सिरोही में ये कालबेलिया समाज का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। कालबेलिया समाज का कहना है कि भूमि संबंधित रिकॉर्ड जो है उसका शुद्धिकरण हो, साथ ही आवासीय ज़मीन और पट्टे पर आवासीय पट्टे भी दिए जाए, साथ ही शमशान भूमि की डिमांड की है। कहा है कि अंतिम संस्कार कहाँ करें, और ये भी कहा है कि कालबेलिया समाज के जो बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो अशिक्षित और अनपढ़ रहता जा रहा है ये समाज जो है, अपने हक और हकूक़ के लिए संघर्ष कर रहा है, भीख मांगने को मजबूर है। तो क्या जाति के आधार पर आने वाले बड़े नेता इन छोटे छोटे समाज जिनकी परवाह की जानी चाहिए अब तक नहीं की गई है, तो आगे क्या होगा इस पर बात करनी बनती है। आप ये देखिए कि कालबेलिया समुदाय के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ आसपास विद्यालयों का अभाव है। जिस तरीके से ज्ञापन दिया जाना है, उनका ये कहना है कि हमें घुमंतु में तो शामिल किया गया है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में परिवार अलग अलग गांवों में निवास करते हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, साथ ही रोजगार की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। वो समाज वहीं खड़ा है जब जहां शुरुआत में खड़ा रहा होगा इस देश के आज़ाद होने के वक्त, या उससे कहीं पीछे खड़ा हुआ है। तो क्या सोचते हैं आप इस समाज की पीड़ा के बारे में, और यहाँ पहुंचे लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम नारायण नाथ कालबेलिया, जो हमारे सिरोही के अंदर राजस्थान की घुमंतु वर्ग की जो जातियाँ रह रही है उसके अंदर हमारे जोगी कालबेलिया पौवा समाज की भी लोग ले रहे हैं। लेकिन आज़ादी की जो 77 वर्ष होने के बाद इन जातियों को अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला। सबसे बड़ा इशू हमारे पश्चिमी राजस्थान की नहीं, पूरे राजस्थान भर के अंदर शमशान भूमि नहीं है साहब। जीते जी जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए दो। हम भी भारत के मूल निवासी है साहब, तो इनको लेकर हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और राजस्थान सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जो केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना तो गरीब परिवार को मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी वो गरीब परिवार को नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ताकि जो भी कालबेलिया कम्युनिटी के लोग गोचर भूमि के अंदर रह रहे, चाहे एरिया भूमि के अंदर रह रहे, उनको वहीं का स्थानीय आबादी में करके स्थानीय पट्टा दिया जाए। पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए। इनकी जो कालबेलिया समुदाय के अंदर जो पानी की व्यवस्था नहीं है, उनकी पीने की जो पाइपलाइन बिछाई जाए या हौदी बिछाई जाए, ताकि इनको गरीब परिवार को मिल जाए। आज़ादी के 77 वर्ष भी हो गए, लाइव भी आज इनके सबसे बड़ा इशू जो जाति प्रमाण पत्र का है, आज भी इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन 10वीं के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र मांगा, तो सबसे बड़ा ये दुख हो रहा है। तो आज भी मेरे जो घुमंतु समाज के काफ़ी बच्चे वंचित रह रहे हैं, उनको शिक्षा के बढ़ावे के लिए सरकार ऐसी पॉलिसी निकाले तो ताकि डीएनटी छात्रावास जिला स्तर पे या डिवीजन स्तर पे हो, ताकि आजकल जो बच्चा पढ़ के जो प्रकाशी कालबेलिया हमारे कालबेलिया समाज की पहली बच्ची जो आर्मी के अंदर है, ऐसी बच्चियाँ निकल के आगे देश का नाम रोशन करे, राजस्थान का नाम रोशन करे। और क्या क्या मांगे आप?
हमारी मुख्य मांग है इनको स्मशान भूमि दी जाए और प्रधानमंत्री आवास और उनको आबादी में किया जाए। अगर नहीं माने तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन जारी रहेगा। तो इसलिए सरकार से, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इन मांगों को माने। अगर नहीं माने तो अभी केंद्र सरकार के वोट है तो हम वोट आविष्कार करेंगे। मोरे जमीन मारे साइजे जी, जेकर राजा जमीन मोनी दे जो जी, मारवानी मोनी समसोण दे जो जी, समसोण भूमि मोनी थे जी दे जो जी। मोरी तारे मोंगनी रे सरकार पास कर दो जी, रे सरकार पास कर दो जी, नारोण भैसा कर दे लिया जी आया जी, अरे नारोण भैसा कर दे लिया जी आया जी, अरे कर बेलिया आया है तो बास फोड़ आया जी, ओ राजा बास फोड़ आया जी, पौआ राजा सारंगी ले आया जी, सरकार मोनी सविदाज दे जो जी, सरकार मोरी मोंगनी पास कर जो जी। अरे रेवानी रे मोरे राजा जमीन थोड़ी दे जो जी, ओ राजा जमीन मोने दे जो, अब्बा चोरे वास्ते स्कूलों बनाओ जी, अरे बा चोरे वास्ते स्कूलों बनाओ जी। अरे राजपुरा रे भूमिरा राजा मन के अतोरे आया जी, राजा स्वरूप की आया जी, सरकारो मारी मोंग पूरी कर जो जी, अरे सरकार मोरी मोंग पूरी कर जो जी। अरे रोइड़ा वासा नया तो स्वरूप गंज आवे रे, स्वरूपगंज आवे जी, जिला कलेक्टर मोरी मोंग पूरी कर जो जी, कलेक्टर साहब मोंगा पूरी कर जो जी। अरे सिरोही जिला में राजा, अरे सिरोही जिला में राजा कालबेलिया समाज रहती रे, सरकार कालबेलिया समाज रहती रे, सरकार हमारी मोंगो पूरी कर जो रे, सरकारी राजा मोंगो पूरी कर जो रे। अरे मरियमन कोने राजा कटे दफनावा जावो रे, कटे दफनावा जावो रे, आई कोरट मोरी मोंगो पूरी कर जो रे, सरकारी राजा मोंगो पूरी कर जो रे। अरे नारायण नाथ डीएमसी प्रदेश अध्यक्ष से आवे रे, राजा प्रदेश अध्यक्ष से आवे रे, सू तोड़ा कालबेर ने आए ने जगाड़े रे, प्रदेश अध्यक्ष मोने मोंगो पूरी करावो रे। धन्यवाद।